नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में ग्रह युति प्रभाव के बारे में। आखिर ग्रह युति कहते किसे हैं? देखिए, जन्म कुंडली में जब भी किसी ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह उसी भाव में बैठा हो तो इसे कहते हैं युति। जन्म कुंडली में जब भी किसी भाव में कोई अकेला ग्रह बैठा होता है तो उसका स्वतंत्र प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर किसी जन्म कुंडली में किसी भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हों तो फिर उन दोनों ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव देखने के लिए मिलता है और इसी को कहते हैं युति। अब जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह युति है यानी एक साथ केवल 2 ग्रह ही बैठे हों। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में एक साथ 3 ग्रह बैठे हों, 4 ग्रह बैठे हों, 5 ग्रह बैठे हों इत्यादि। यानी जब भी जन्म कुंडली के किसी भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठेंगे इसी को कहते हैं ग्रहों की युति। अब इन ग्रहों की जो युति होती है ये भाव विशेष में अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन जो ग्रहों की युति होती है अगर गुण धर्म के हिसाब से देखें या तत्व के हिसाब से देखें तो आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह युति में है तो उसका एक सामान्य प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी भाव में, लग्न से लेके 12वें भाव तक में किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो कुछ सामान्य प्रभाव जो आपको अपने जीवन काल में देखने के लिए मिलेंगे। और वो प्रभाव क्या है कि ऐसे योग को, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं, ऐसे योग को ज्योतिष शास्त्र में अमावस दोष की संज्ञा दी गई। अमावस दोष में जन्मे व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऐसा व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। सही समय पे सही निर्णय लेने में ऐसे व्यक्तियों को परेशानी होती है। ऐसे लोग जिनका जन्म अमावस दोष में या जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों में थोड़ा जल्दी परेशान हो जाते हैं। अगर कोई विकट परिस्थिति इनके सामने आ जाए तो ये दूसरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनसे खराब व्यवहार कर दे तो वो चीज़ इनको हमेशा याद रहेगी, उस चीज़ को लेके ये परेशान हो जाएंगे। 2 तरह के व्यक्ति आपने अपने जीवन में देखे होंगे। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ अगर कुछ गलत भी हुआ तो वो 1-2 दिन बाद उस घटना को भूल जाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होगा कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो वो व्यक्ति उसे जीवन पर्यंत याद रखता है। तो सूर्य और चंद्रमा युति वाले व्यक्तियों की ये खासियत होती है कि ये छोटी छोटी घटनाओं को भी याद रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म अमावस दोष के में हुआ हो, यानी जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, ऐसे व्यक्ति अमावस के नजदीक आने पर ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में योग है तो आप भी इस चीज को नोटिस करिएगा कि जब भी अमावस पास आने लगेगी, यानी अमावस की तिथि आपके नजदीक आने लगेगी, अमावस तिथि तक पहुंचते पहुंचते आपका मन कुछ ज्यादा ही अशांत हो जाएगा। और जैसे ही तिथि पूर्णिमा की तरफ बढ़ेगी आपका मन जो है वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, ऐसा व्यक्ति स्त्री के वश में रहने वाला कहा गया। ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति नकली वस्तु बनाने में माहिर होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति उद्दंड होता है परंतु अपने कार्य में कुशल होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत दूरगामी सोच के होते हैं और जो भी कार्य क्षेत्र में ये अपना कार्य कर रहे हैं उसमें आने वाली समस्याओं को पहले से भांप लेते हैं। ऐसे लोगों को पराक्रमी भी कहा गया, लेकिन ऐसे लोगों को संकीर्ण हृदय वाला कहा गया, शंका करने वाला कहा गया। अब जिनकी भी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं वो इस बात को जानते हैं कि दूसरों की अपेक्षा उनको परिस्थिति के अनुसार मानसिक परेशानी ज्यादा होती है। और सूर्य और चंद्रमा का जो ये अमावस दोष है, ये अमावस दोष अगर जन्म कुंडली में हो तो ऐसे व्यक्ति को कई बार देखा गया है कि सही समय पर वो सही निर्णय नहीं ले पाते। अब वहीं बात करें अगर जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ किसी भी भाव में हो, यानी सूर्य के साथ मंगल किसी भी भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा गया? सूर्य और मंगल का जो ये योग है इसे पराक्रम योग के नाम से जानते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म इस योग में हुआ हो, यानी जिनकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और मंगल एक साथ हों, ऐसे लोगों को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति योद्धा होता है, पराक्रमी होता है, ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग तेज आपको दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति को बलवान कहा गया, परंतु कहा गया कि ऐसा व्यक्ति खतरनाक काम भी कर सकता है, यानी उद्दंडता भी कर सकता है। ऐसे कार्य जिसको अन्य लोगों को करने में डर लगेगा, सूर्य और मंगल अगर युति में है, ऐसा व्यक्ति आसानी से उस काम को कर जाएगा।
ऐसे व्यक्ति को क्रोधी भी कहा गया कि ऐसा व्यक्ति क्रोध करने वाला होता है, किसी की न सुनने वाला होता है। अब ये प्रभाव कुछ ज़्यादा तब मिलते हैं जब ये युति लग्न में हो। अगर सूर्य और मंगल की युति लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, परंतु ऐसा व्यक्ति गुस्से में कभी कभी खतरनाक काम करने वाला भी हो जाता है। यानी उसके कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि गुस्से में अपने नियंत्रण नहीं रख पाते। ये वही योग है जिसे व्यक्ति, ये योग लग्न में बना हुआ हो और लग्न में शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। अब वहीं अगर बात करें सूर्य के साथ बुध किसी भी भाव में बैठे हों, अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर सूर्य और बुध की युति है तो किसी भी भाव में सूर्य और बुध की युति हो, इसे बुधादित्य योग के नाम से जानते हैं। बुधादित्य योग व्यक्ति को श्रेष्ठतम सफलता दिलवाने वाला होता है। ऐसे योग में जन्मा व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता, न सिर्फ श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है बल्कि ऐसे व्यक्ति को राजा अथवा राजा के समान जीवन जीने वाला कहा गया। ऐसा व्यक्ति सम्मानित होता है, ऐसा व्यक्ति सेवा कार्य में चतुर होता है, ऐसा व्यक्ति प्रिय वक्ता होता है, ऐसा व्यक्ति प्रखर बुद्धि का होता है, उसे घटनाएं बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के क्षेत्र में होते हैं और उनकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग हो तो ऐसे बच्चे बहुत सारी चीज़ें खुद से सीख लेते हैं क्योंकि उनका दिमाग जो है तेज होता है, शार्प होता है। ऐसे व्यक्ति को यशस्वी कहा गया और ऐसे व्यक्ति को कहा गया जिनका जन्म जो है बुधादित्य योग में हुआ हो या उनकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति स्थायी संपत्ति से युक्त होता है। अब वहीं बात करें अगर जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु की युति किसी भी भाव में हो, यानी लग्न से लेकर 12वें तक किसी भी भाव में सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हों, इस योग को ज्योतिषकारों ने बहुत अच्छा योग कहा है। एक तरफ से बहुत से ज्योतिषकारों ने इसकी तारीफ की है। सूर्य और गुरु का संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति राजा द्वारा सम्मानित कहा गया। ऐसे व्यक्ति को कहा गया प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। राजनीति में भी ऐसे लोगों को बहुत ऊंचे पदों तक देखा जाता है जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु की युति हो। ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति अनेक मित्रों वाला होगा, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा अध्यापक होता है। अगर अध्यापन की फील्ड में ऐसा व्यक्ति जाए तो जो विद्यार्थी होते हैं ऐसे अध्यापक को बहुत पसंद करते हैं, यानी अध्यापन के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति राजनेता हो सकता है, लीडर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति गंभीर परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोते और ऐसे व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। सूर्य और गुरु की युति को सभी ज्योतिषकारों ने लगभग सभी ज्योतिषकारों ने बहुत अच्छा बताया है। अब आप खुद सोचिए, एक ग्रहों का राजा और एक जिनको देव गुरु बृहस्पति की संज्ञा दी गई, राजा के सानिध्य में गुरु बैठे हैं। अब गुरु जो है वो अपना ज्ञान राजा से अगर साझा करेंगे तो राजा कभी गलत निर्णय नहीं लेगा, राजा सबल हो जाएगा, राजा अच्छे निर्णय लेने लगेगा। यानी राजा और उसको ज्ञान देने वाला गुरु जब भी जन्म कुंडली में एक साथ बैठेगा और ये युति अगर किसी अच्छे भाव से संबंध बना ले तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनके जीवन की 50% परेशानियां उन तक पहुंच ही नहीं पाती, पहले ही जो है इस योग से वो परेशानियां खत्म हो जाती हैं। वहीं अगर बात करें जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो, यानी किसी भी भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हों तो ऐसे योग में जन्मे जातक को कहा गया कि ऐसा व्यक्ति शास्त्र विद्याओं का ज्ञाता होता है, यानी शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति नृत्य आदि कला का जानकार कहा गया। अब हो सकता है कि वो नृत्य कला का जानकार ना हो लेकिन फिर भी उसे किसी न किसी कला में इंटरेस्ट होगा और वो उस कला में माहिर भी होगा, खुद से सीख भी लेगा। ऐसे व्यक्ति को कहा गया नेत्रों से दुर्बल होते हैं। ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र हैं, ऐसे व्यक्तियों को चश्मा लगा होगा, यानी नेत्रों से दुर्बल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहा गया स्त्री से धन लाभ और कार्य में कुशल होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में पारंगत होते हैं। जिस कार्य को अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करने के बाद ही जो है रेस्ट करेंगे, उसे पूरा करने के बाद ही वो जो है उस कार्य को बंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार कहा गया। सूर्य और शुक्र की यदि युति हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को इतनी अच्छी सलाह देता है कि हमेशा दूसरे व्यक्ति को फायदा ही होता है, यानी ये बहुत अच्छे सलाहकार कहे गए जिनकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो। अब वहीं बात करें सूर्य के साथ अगर शनि की युति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो, यानी आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ शनि बैठे हों तो ऐसे योग में या ऐसी युति में व्यक्ति को क्या
प्रभाव मिलता है। सूर्य के साथ यदि शनि हो तो कहा गया जातक विद्वान होता है, कार्य में तत्पर होता है, यानी अपने कार्य के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा, अपने कार्य को करने के लिए कभी आलस्य नहीं करेगा। ऐसे जातक को कहा गया धातुओं का ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति वृद्ध के समान चेष्टा करने वाला कहा गया। वृद्ध के समान चेष्टा करने का एक अर्थ ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को धीरे धीरे करता है लेकिन संपन्न करता है। ऐसा व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और शनि की युति हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जो परिणाम होते हैं, मेहनत के परिणाम, वो कुछ विलंब से मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हों, मैंने देखा है कि बहुत सारी जन्म कुंडली में पिता और पुत्र के बीच में प्रेम तो बहुत होता है लेकिन एक उचित दूरी भी बनी रहती है। ऐसा मैंने बहुत सी जन्म कुंडली में देखा है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूर होता है लेकिन अंततः जो है संघर्ष के बाद भी ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों को अपने भुजबल से सफल कर लेता है। ऐसा व्यक्ति विरासत में मिली सफलता को ठुकरा कर भी खुद के बल पर आगे बढ़ना पसंद करता है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य और शनि की युति हो तो आप देखेंगे कि पुत्र के अंदर एक भावना ऑलरेडी डेवलप हो जाती है कि वो विरासत में मिली सफलता को कभी अपनी सफलता नहीं समझता, वो अपने दम पर सफल होने की कोशिश करता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से सूर्य और शनि अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो आपको ये कुछ सामान्य प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रहों की युति बनती है तो वो भाव विशेष से संबंध बनाने के बाद ज्यादा प्रभावी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग है, ये योग लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दशम में हो, एकादश में हो, सप्तम में हो तो इसका प्रभाव कुछ अलग और ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यही जो युति अगर अष्टम भाव में हो जाए, हालांकि अष्टम भाव में भी ये युति कुछ सामान्य प्रभाव तो देगी परंतु वो प्रभाव नहीं दे पाएगी जो प्रभाव लग्न में रहने पर देती। यानी लग्न में अगर ये युति है तो व्यक्ति को ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ना कि अष्टम भाव में अगर ये युति हो तो व्यक्ति को उतने अच्छे परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसी तरह प्रत्येक ग्रह की युति के साथ ये चीज लागू होती है कि युति किस भाव में बन रही है, कितने ग्रहों से बन रही है, वो दोनों ग्रह आपस में कितना। सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है, यानी सूर्य जो हैं वो इतने विशालकाय हैं कि उनकी रश्मियों में वो जो साथ में बैठा ग्रह है उसकी एनर्जी सूर्य से मिलकर हमें मिलती है। इसलिए ग्रहों का अस्त हो जाने के लिए ये भी देखना होता है कि सूर्य और उस ग्रह में जो सूर्य के साथ बैठे हैं उनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सूर्य के साथ यदि जब कोई ग्रह बैठता है और वो अस्त हो जाए तो अपना प्रभाव नहीं देगा, वो प्रभाव अपना देगा ही, लेकिन वो कितने डिग्री में अस्त है ये देखना भी जरूरी होता है। तो आप जब अपनी जन्म कुंडली को देखेंगे तो इन युति के साथ ये भी देखिएगा कि जन्म कुंडली के किस भाव में बनी है, दोनों ग्रह डिग्री से कितने मजबूत हैं, इनके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री की दूरी है, तभी आप सही फलादेश कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि सूर्य के साथ राहु और केतु के प्रभाव की चर्चा नहीं की। देखिए, राहु और केतु का सूर्य के साथ होना कोई बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है। राहु का सूर्य के साथ होना सूर्य ग्रहण का संज्ञा दी गई, सूर्य ग्रहण का कहा गया कि ऐसे व्यक्ति का कुंडली में जो है सूर्य ग्रहण का योग लगा हुआ है। इस योग के होने से व्यक्ति को लाभ कम और हानि ज्यादा होती है। इस वजह से मैंने राहु और केतु को इस चर्चा में शामिल नहीं किया। फिर भी यदि आप कहें तो मैं राहु और केतु के सूर्य के साथ जो अगर युति है तो मैं उसकी जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ में ही आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि क्या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह के साथ युति में हैं, और अगर हैं तो क्या आपको ये सामान्य प्रभाव अपने जीवन में भी घटित होते हुए दिखता है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चिर परिचित लोगों में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो या अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।